inode in Unix file system. देखो आइनोड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो चीज है ये डिपेंड करती है आपके इंडेक्स एलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे ही। ये जो चीज है ये डिपेंड करती है आपके इंडेक्स एलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे ही। लेकिन जिस तरीके से इंडेक्स ब्लॉक का यूज होता था, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से नहीं होता। यहां पर क्या हो रहा है, फाइल की इंफॉर्मेशन है, फाइल का नाम है। सुनो यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ हुआ क्या सर, एक फाइल का नाम था और उस फाइल के नाम के बाद यहाँ पर उसका इंडेक्स ब्लॉक नंबर था। तो इस फाइल के एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन इस इंडेक्स ब्लॉक से मिलती थी। इस फाइल के एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन इस इंडेक्स ब्लॉक से मिलती थी। लेकिन बाकी एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन मैंने यहीं कहीं इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टोर करवाई थी। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने यहीं कहीं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवाई थी। लेकिन जब मैं आइनोड की बात करता हूं, तो आइनोड के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक के अंदर ही स्टोर होगी और इस ब्लॉक को मैं बोलता हूं आइनोड। तो अच्छे से समझना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको 3 चीजें बता दी है, अब उन्हीं तीनों चीजों को मैं यहाँ मिक्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आइनोड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं इन यूनिक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिक्स की डायरेक्टरी कैसी दिखेगी। अभी तक मैं सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिख रहा था, मैं इसको डॉस या एनटीएफएस की डायरेक्टरी या तो फिर यूनिक्स की डायरेक्टरी के नाम से नहीं बता रहा था। तो अब क्या होगा, देयर विल बी अ यूनिक्स डायरेक्टरी। तो ये जो यूनिक्स डायरेक्टरी है ये कहां पर स्टोर होगी, ये यूनिक्स डायरेक्टरी आपका वो सिस्टम जिसमें यूनिक्स फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, आपका वो कंप्यूटर जिसमें यूनिक्स फाइल सिस्टम हो रहा है। अब बताता हूं कहां, हेलो ये रहा। ठीक है, तो अगर ये पार्टीशन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे होता, अगर ये पार्टीशन यूनिक्स फाइल सिस्टम के बेसिस पे होता, तो इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जो फाइल स्टोर होती वो यूनिक्स फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी स्टोर होती। इस ब्लॉक में जो डायरेक्टरी स्टोर होती या फिर इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जो डायरेक्टरी स्टोर होती वो यूनिक्स फाइल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्टरी है वो स्टोर होती है। और यूनिक्स की डायरेक्टरी कैसी दिखती है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यूनिक्स की डायरेक्टरी में सिर्फ 2 एंट्री होती है। यूनिक्स फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी में सिर्फ 2 एंट्री होती है। सर कौन कौन सी, एक होता है फाइल का नाम, एक होता है सर फाइल का नाम, और दूसरा होता है सर आइनोड नंबर। सो ये एक्चुअल में क्या है, it is actually disk block address with respect to disk block in which inode of that file or inode of corresponding file is maintained. Inode of corresponding file is maintained. So, सर एक हिंट दो। Let's assume कि आपकी फाइल है ABC
और लेट्स एज्यूम कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आइनोड है वो स्टोर्ड है डिस्क ब्लॉक नंबर 105 पर, और एक कोई फाइल है कोई भी ले लो LMN, एक कोई फाइल है LMN, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइनोड है वो आइनोड है डिस्क ब्लॉक नंबर 99, वो स्टोर्ड है डिस्क ब्लॉक नंबर 99। तो अब हमको समझना है आइनोड इन यूनिक्स फाइल सिस्टम। तो अब मुझे एक्चुअल में समझना है कि आइनोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। So the next thing is inode structure. अच्छे से समझना जो जो बता रहा हूं। तो ये है, it is one disk block let disk block number equals to 105. So अगर ये डिस्क ब्लॉक नंबर 105 है तो 105 में क्या मेंटेन हो रहा है? 105 में इस फाइल ABC का आइनोड मेंटेन हो रहा है। इस डिस्क ब्लॉक नंबर 105 में क्या मेंटेन हो रहा है? That is the disk block in which inode of file ABC is maintained. तो एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि सर ये जो आइनोड है ये एक्चुअल में इस फाइल ABC के लिए इंडेक्स ब्लॉक है। एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि सर ये आइनोड जो है ये फाइल ABC के लिए इंडेक्स ब्लॉक है। इसका मतलब ये उन डिस्क ब्लॉक का उन डिस्क ब्लॉक के एड्रेस कंटेन करेगा, ये वो डिस्क ब्लॉक के एड्रेस कंटेन करेगा जिन डिस्क ब्लॉक्स में आपके फाइल ABC का डेटा स्टोर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वो एड्रेसेस भी कंटेन करेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज दिस इज द यूनिक्स डायरेक्टरी। और मैंने आपसे क्या बोला था? वापस चलो सर, वापस चलो। क्या बोला था? फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? ये फाइल कंट्रोल ब्लॉक इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट फाइल, है ना? और मैंने क्या बोला था? एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल इन यूनिक्स फाइल सिस्टम will be stored in inode. Attributes of the file in Unix file system will be stored in inode. इसका मतलब ये जो inode अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये inode ही आपके ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करता होगा। इसका मतलब उसके जनरल एट्रीब्यूट्स भी और उसके लोकेशन एट्रीब्यूट्स भी, ये सारे एट्रीब्यूट्स इस inode के अंदर ही डिफाइंड होंगे। लेकिन जब मैं NTFS या DOS फाइल सिस्टम की बात करूंगा तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स के लिए कोई अलग से डिस्क ब्लॉक नहीं होगा, ये एट्रीब्यूट्स आपकी डायरेक्टरी एंट्री में ही मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं यूनिक्स फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूं तो डायरेक्टरी एंट्री में सिर्फ उस फाइल का नाम और उसका inode नंबर मिल रहा है, बाकी किसी और एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी एंट्री में नहीं मिल रही। समझे बात को? दोनों में क्या डिफरेंस है?
यूनिक्स फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी एंट्री में सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, फाइल का नाम और उस फाइल के करस्पॉन्डिंग आइनोड किस डिस्क ब्लॉक में स्टोर्ड है। तो अब ये जो आइनोड है, this inode will maintain the information about all the attributes, right? तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? This will have extension. नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम की इंफॉर्मेशन से ही तो इस नोड तक आए हो, है ना? फाइल एबीसी के लिए सर्च कर रहे थे तभी तो इस आइनोड तक आए हो। अगर फाइल एलएमएन के लिए सर्च कर रहे होते तो एड्रेस 99 पे जो आइनोड रखा था उस पे जाते, है ना? तो यहां पर आपको एक्सटेंशन मिलेगा, आपको इसका टाइप मिलेगा, आपको ऑनर मिलेगा, आपको परमिशंस मिलेंगी कि इस फाइल के ऊपर क्या क्या परमिशन है। रीड कर सकते हो सिर्फ, या राइट भी कर सकते हो, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर? सो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी एंट्री में ही अवेलेबल होंगी, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होंगी? आइनोड में अवेलेबल होंगी। तो यू कैन हैव डेट एंड टाइम एज वेल। एटसेट्रा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन को हमने बोला है दिस आर दी जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। अच्छे से समझना, दिस आर दी जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। और सुनो, इंडेक्स के अंदर मैंने बोला था कि अगर मैं चाहूं तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं कि एक फाइल के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा इंडेक्स ब्लॉक यूज कर लो। अगर हम तो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक फाइल के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा इंडेक्स ब्लॉक यूज कर लो, लेकिन माइंड इट, यूनिक्स फाइल सिस्टम में एक फाइल के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आइनोड होगा। एक फाइल के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आइनोड होगा। अब बात समझना, क्या मैं आपको जब बता रहा था तो मैंने बोला कि अगर मैं सिर्फ एक ही इंडेक्स ब्लॉक यूज करता तो मैं सिर्फ कितनी बड़ी फाइल साइज को स्टोर करवा पाया था? मैं सिर्फ 512 KB की फाइल साइज को स्टोर करवा पाया था, अगर जैसा मैंने किया था इंडेक्स एलोकेशन में वैसा ही करता तो। लेकिन यहां पर तो और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो स्पेस, जो ब्लॉक का, जो आपके डिस्क ब्लॉक में स्पेस अवेलेबल था, उसमें से भी कुछ स्पेस इन जनरल एट्रीब्यूट्स को स्टोर कराने में चला गया है ना? आपके पास जो टोटल स्पेस अवेलेबल था, उस टोटल स्पेस में से भी कुछ स्पेस उस फाइल के जनरल एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए चला गया है। इसका मतलब अगर अब आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करोगे तो आप जिस फाइल साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग वन आइनोड, वो और कम हो जाएंगी, है ना? आप जिस फाइल साइज को डिनोट कर सकते हो आप, या फिर जिस फाइल साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग वन आइनोड, उस फाइल की साइज और कम हो जाएगी, क्योंकि अब जितना स्पेस अवेलेबल था उसमें से भी कुछ स्पेस तो जनरल एट्रीब्यूट को स्टोर कराने में चला गया। इसका मतलब डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए जो स्पेस बचा वो और कम हो गया, हाँ या नहीं? यस और नो? यस सर। तो अब क्या होगा, यहां पर चीजों को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सुनना, अभी चमकेगा आप लोगों को, अगर समझने की कोशिश करोगे तो चमकेगा, वरना किसी को कुछ चमकता नहीं है आपके यहाँ। देखो, तो अब जो एड्रेसेस हैं उनको मैं और पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो अब ये कितने हैं, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होके आएंगे। कितने पार्ट हैं
कौन सा कितने टाइप का है, कितने किस टाइप की यूज हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आवर क्वेश्चन, सो लेट्स assume that 10 let 10 direct एड्रेसेस। इसका मतलब मैं एक आई नोड में जो डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस यूज करवा रहा हूं वो सिर्फ 10 है। मैं एक आई नोड में जो डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस यूज करवा रहा हूं वो सिर्फ 10 है। इसका मतलब यहां से आपको 10 डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस मिलेंगे। लेट्स assume that this is DBA0, ये नंबर 0 नहीं है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस for 1 and so on, 0 to 9, right? अब ये जो डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस हैं ये डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करते होंगे। So these are disk block. This will also point to a disk block. This will also point to a disk block. और मुझे बताओ इन डिस्क ब्लॉक में क्या रखा होगा, इन डिस्क ब्लॉक्स में क्या रखा होगा? सर इन डिस्क ब्लॉक में दिस आर दी डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस। इसका मतलब ये डायरेक्टली उन डिस्क ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। सुनना अच्छे से, ये डायरेक्टली उन डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस को यूज करने के लिए यूज हो रहे हैं जो डेटा को स्टोर करने के काम में आ रहे हैं। तो इसमें क्या स्टोर होगा? This disk block will store data. This disk block will also store data. This disk block will also store data. So, this disk blocks with respect to direct disk block addresses are used to store the data directly. Direct से यही मतलब है, are used to store the data. तो ये जो डिस्क ब्लॉक्स हैं जो उन एड्रेसेस के रिस्पेक्ट में हैं जो डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस हैं, उनमें डायरेक्टली क्या स्टोर होगा? डेटा स्टोर होगा। क्लियर? अब इसके बाद आएगा इसके बाद आ रहा है आपका लेट वन सिंगल इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस तो ये जो सिंगल इनडायरेक्ट है ये एक डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करेगा। और ये डिस्क ब्लॉक क्या स्टोर करेगा? ये डिस्क ब्लॉक क्या स्टोर करेगा बताओ? सोचो और बताओ। दिस इनडायरेक्ट, इसका मतलब दिस विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इनडायरेक्टली। समझ गए? तो ये जो डिस्क ब्लॉक है दिस विल बिहेव एज
इट विल बिहेव एज इंडेक्स ब्लॉक। ये किसकी तरह काम करेगा? इंडेक्स ब्लॉक की तरह। और इस इंडेक्स ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं। इंडेक्स ब्लॉक क्या स्टोर करता है? इंडेक्स ब्लॉक इज यूज्ड टू स्टोर द डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस। हाँ या ना? अरे इंडेक्स ब्लॉक क्या यूज करता है? इंडेक्स ब्लॉक इज यूज्ड टू स्टोर द डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस। नाउ ये एक डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है। जब मैं इस डिस्क ब्लॉक एड्रेस के बेसिस पे डिस्क ब्लॉक को एक्सेस करूंगा तो इस डिस्क ब्लॉक में एक्चुअल में रखा होगा डेटा। इसका मतलब यहां से आपको जो एड्रेस मिला था उस एड्रेस पर जो डिस्क ब्लॉक था वो डायरेक्टली डेटा को स्टोर करने के काम नहीं आ रहा था, वो इनडायरेक्टली डेटा को पॉइंट करने के काम में आ रहा था और वो सिंगल लेवल ऑफ इनडायरेक्शन था। इसका मतलब यहां से यहां जाओगे, यहां से एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पे जो डिस्क ब्लॉक है उसके ऊपर डायरेक्टली डेटा मिलेगा। उस एड्रेस पे जो डिस्क ब्लॉक है उस पे डायरेक्टली डेटा मिलेगा। क्लियर? तो यहां से वापस से एक डिस्क ब्लॉक मिलता। और इसके अंदर भी क्या होता? डेटा। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते थे। ये वाला भी एक डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता। इसमें भी क्या होता? डेटा। अब समझना, ये कितने डिस्क ब्लॉक होंगे ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। ऐसे कितने डिस्क ब्लॉक होंगे जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं यूजिंग सिंगल इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस इंडेक्स ब्लॉक के अंदर कितने एड्रेसेस रखे जा सकते हैं। तो इंडेक्स ब्लॉक के अंदर कितने एड्रेसेस रखे जा सकते हैं? इंडेक्स ब्लॉक की साइज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स इन ईच डिस्क ब्लॉक एड्रेस। क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो बोलो बोलो। क्लियर? अब एक और चलते हैं। इसके अंदर लेट्स अज्यूम कि एक और चीज दी हुई है, लेट only one double indirect disk block address hello. तो ये डिस्क ब्लॉक एड्रेस लेके जाता है आपको इस डिस्क ब्लॉक के पास। ठीक है, अब ये देखना, ये क्या है? दिस इज द सिंगल लेवल ऑफ इनडायरेक्शन। राइट? लेकिन यहां पर ये डबल लेवल ऑफ इनडायरेक्शन है, सो इट बिहेव्स एज इंडेक्स ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक्स विल आल्सो बिहेव एज इंडेक्स ब्लॉक्स।
This will also be a index block 1 or whatever, index block 1, index block this is also the index block. So this is actually the double level of indirection. ठीक है। अब ये जो इंडेक्स ब्लॉक जिन डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होते, ये होता आपका डिस्क ब्लॉक, ये भी होता आपका डिस्क ब्लॉक, और इन डिस्क ब्लॉक में एक्चुअल में क्या रखा होता, डेटा। सिमिलरली यहां पर और भी बहुत सारे बीच में होते, और ये लास्ट वाला भी कुछ डिस्क ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहा होता, तो उसमें भी क्या होता, डेटा। क्लियर? सो बात समझना। सो यू कैन हैव, अब हो सकता था वो यहां से 10 dBA में से एक आध एड्रेस बचा लेता, बोलता यहाँ 9 ही यूज करता हूं, और एक और डिस्क ब्लॉक एड्रेस यूज कर लेता, उसको बोलता ट्रिपल इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस। तो अगर मैं बोलता ट्रिपल इनडायरेक्ट, तो क्या होता, यहां से भी इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस मिलता है, यहां से भी इंडेक्स ब्लॉक, और ट्रिपल है, इसका मतलब ये थर्ड लेवल पे जो ब्लॉक आते ये भी इंडेक्स ब्लॉक होते, फिर इनसे जो एड्रेस मिलता वो उन डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस होते जिनमें डेटा होता। समझे बात को? समझे बात को? इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर का यूज करता हूं, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का यूज करता हूं, तो मैं एक सिंगल आइनोड से बहुत बड़ी फाइल साइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं इस टाइप का नोड यूज करता हूं, इस टाइप का ब्लॉक यूज करता हूं फॉर आइनोड, जिसके अंदर कुछ डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस भी हैं और कुछ इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस भी हैं। सो यूजिंग दिस इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस आई कैन एक्चुअली इंक्रीज द फाइल साइज विद रिस्पेक्ट टू वन inode. हाय आना, you can actually increase the file size with respect to one inode. Yes or no? है ना बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। बट ये बस ध्यान रखना, अगर सिंगल इनडायरेक्ट है इसका मतलब सिंगल इंडेक्स ब्लॉक होगा, अगर डबल इनडायरेक्ट है इसका मतलब 2 लेवल पर इंडेक्स ब्लॉक होंगे, अगर ट्रिपल इनडायरेक्ट है इसका मतलब 3 लेवल तक इंडेक्स ब्लॉक होंगे, एंड सो ऑन। क्लियर? चलो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पूछ लेता हूं आपसे, ऊपर वाले क्वेश्चन में, इन द अबाव inode, यही पूछ लेते हैं, इन द अबाव inode if disk block size is of 1 kilobyte, disk block size is of 1 kilobyte, and each
disk block can store, and each disk block can store, छोटा ही रखता हूं ताकि समझने में आसानी हो, each disk block can store 16 disk block addresses can store 16 disk block addresses, then what is the maximum file size possible what is the maximum file size possible using above inode? What is the maximum file size possible using above inode? Give me the answer. And the above inode के अंदर डिस्क ब्लॉक की साइज नहीं होती, so ठीक है. And the above inode if disk block size is open के भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. Give me the answer. अरे बताओगे भाई, आंसर दो, कहाँ लगे हो तुम सब लोग, जल्दी जल्दी. ये
मुझे आंसर नहीं पता है, बट 64 वॉट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, क्या रूपम? रैंडम वैल्यूज नहीं है, आई डोंट नो द आंसर, बट व्हाट शुड इट बी? नहीं 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 नहीं, इतना कम क्या? इतना कम तो नहीं होगा यार। हो भी सकता है क्योंकि मैंने एड्रेस बहुत बड़ा ले लिया है, तो परहैप्स पॉसिबल। देख लेते हैं। 10 तो वही आ रहा है, 16 वो आ रहा है, 16 10 26। नहीं नहीं नहीं, गलत है बेटा। हाँ रुचि, ये सही हो सकता है। रुचि ये सही हो सकता है। रूपम तुम्हारा 64 अगर वो उस यूनिट में है तो सही नहीं है। टू 256, 266, 272 and 10, 282। करेक्ट रुचि, ये ठीक है। दिस आंसर इज करेक्ट। चलो भाई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना टाइम लगाने का क्वेश्चन थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना मजाक मस्ती थोड़ी ना चल रही है। सुनो बात को। ये आपका आइनोड का स्ट्रक्चर है, तो यहां से आपको 10 डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस मिलेंगे, तो मिलेगा क्या? 10 डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस, और हर डिस्क ब्लॉक यूज होगा डेटा को स्टोर करने के लिए, और हर डिस्क ब्लॉक कितने साइज का है? 1 KB का। सो यूजिंग दिस 10 डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस, using this 10 direct disk block addresses, we can store 10 kilobyte of data of the file. Using this 10 direct disk block addresses, we can store 10 kilobyte of data of that file. And using this one single disk block address, so using one disk block address, you can eventually point to one index block. One index block will have 16 disk block addresses, and each of these disk block addresses will point to 1 kilobyte of data of the file. Yes, similarly, if we look at this, then this one double indirect pointer, so this one double indirect pointer, so first this pointer will point to an index block. This index block will have 16 entries. Each of this 16 entry will point to 16 disk block, and each one of those 16 blocks will have 16 addresses, and each of those addresses will point to 1 kilobyte of data. So this, if we sum this up, then this is the maximum file size possible, that is 10 KB, plus this second one is 16 KB, plus 16, 256. So this 256 KB. And this will come out as 282 kilobyte is the maximum file size possible, which can be represented using this inode. Yes or no? Hi Anna. Yes or no? बोलो भाई। Everyone, I need your answer. चलो, अब अगर इसी आइनोड में मैं एक एड्रेस के लिए और इंफॉर्मेशन डाल देता, इसका मतलब मैं इसमें से एक एड्रेस कम कर लेता और यहां पर बोल देता लेट 1 ट्रिपल इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस, 1 ट्रिपल इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस। तो इस आइनोड का यूज करके, अगर ये एक एक्स्ट्रा फील्ड है, तो इस आइनोड का यूज करके मैं कितनी बड़ी फाइल साइज को रिप्रेजेंट कर सकता था? इस एक्स्ट्रा एक
ट्रिपल इनडायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस को यूज करके मैं कितनी बड़ी फाइल साइज को रिप्रेजेंट कर सकता था। इस एक और एक्स्ट्रा ट्रिपल इनडायरेक्ट के कारण मेरे पास क्या आता, वन ट्रिपल इनडायरेक्ट, फर्स्ट वन will give you the 16 addresses, next one will also give you the 16 addresses, next one will also give you the 16 addresses, then you will have 1 kilobyte of information. So 282 plus, because of this one triple indirect DBA, you will have 2 raised power 4, 2 raised power 4, 2 raised power 4, that is 2 raised power 12, that is 2 raised power 12 is 4K and 1K, 4 megabyte इतना और ऐड हो जाता, इतना और ऐड हो जाता इस 282 KB में। इसका मतलब this is actually nothing but 404K is 4096 किलोबाइट और ऐड हो जाता इसमें। तो ये कितना हो जाता, 628, 8 16 17 कैरी 1 3 4378 kilobyte is the file size possible if you add one more level of indirection into the inode of the Unix file system. क्लियर है ये सबको कि अगर मैं एक और लेवल ऑफ इंडायरेक्शन ऐड कर देता तो मैं इतनी बड़ी फाइल साइज तक रिप्रेजेंट कर सकता था, है या ना? बोलो फटाफट, क्लियर एवरीवन? क्लियर? इसी चीज को बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो किस टाइप के कितने पॉइंटर्स हैं, किस टाइप के कितने पॉइंटर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। किस टाइप के कितने पॉइंटर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। क्लियर? बोलो फटाफट। चलो, सो दिस इट। तो इसको हमने क्या बोला था, inode in Unix file system, or you can also call it as Unix, इसके साथ में और लिख लेना Unix directory implementation। Unix डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन, इसका एक और नाम ले लो, क्या है ये? Unix डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन। क्या हुआ, क्या आपको यूनिक्स की डायरेक्टरी का इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया? यस सर, यूनिक्स की डायरेक्टरी में सिर्फ दो चीजें होंगी। यूनिक्स की हर डायरेक्टरी एंट्री में, दिस द यूनिक्स डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन, यूनिक्स की हर डायरेक्टरी एंट्री में सिर्फ दो फील्ड होंगी। एक होगा फाइल का नाम, दूसरा होगा वो डिस्क ब्लॉक का एड्रेस जिस डिस्क ब्लॉक में उस यूनिक्स फाइल सिस्टम की उस फाइल का फाइल कंट्रोल ब्लॉक मैनेज हो रहा है। File control block is used to store the information about the attributes of that file. So this disk block is storing all the attributes. This block is storing all the attributes of this file. So let's try to understand. These are the general attributes. Yes or no? Yes, sir. These are the general attributes, and this you can write them as these are location attributes. These attributes are used to represent the location at which the data of the file is available. Yes or no? Yes, ये आपके जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके लोकेशन एट्रीब्यूट्स है। तो ये बेसिकली फाइल कंट्रोल ब्लॉक है फॉर फाइल एबीसी। ये एक्चुअल में फाइल कंट्रोल ब्लॉक है फॉर फाइल एबीसी। अब मुझे एक बात बताओ, इज इट क्वाइट सिमिलर? हुआ क्या? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता था, डायरेक्टरी के अंदर फाइल का नाम और एक इंडेक्स ब्लॉक नंबर। इंडेक्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर किया जाता था? सर, इंडेक्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस स्टोर किए जाते थे। तो क्या ये inode इंडेक्स ब्लॉक का यूज करके इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं, इट इज नॉट प्योरली एन इंडेक्स ब्लॉक। इट इज नॉट प्योरली एन इंडेक्स ब्लॉक, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक इंडेक्स ब्लॉक होता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस होते। अगर ये सिर्फ इंडेक्स ब्लॉक होता तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ
डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस होते, और वो सारे के सारे डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस होते, वो सारे के सारे डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस होते, लेकिन ये फिर भी आपके इंडेक्स ब्लॉक की तरह हैं. सो दिस इज enhanced version. So inode is actually, यहां पे लिखो, inode is actually an enhanced version of index block. ऐसा बोल सकता हूं कि it is quite similar to the index block, but it does not only store the location attribute, but along with location attribute, it also stores the general attributes. Yes? बोल सकता हूं ऐसा? बुरा तो नहीं लगना चाहिए. बुरा लग रहा है क्या? क्या बोला था हमने? सर बाद में बहुत कुछ लिखवा देते हो आप. हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोग क्या है ना, भूल सकते हो, इसलिए बात में ये रिकॉल करने के लिए आसान होगा. सर ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिक्स डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन. और मैंने क्या बोला था? यूनिक्स में फॉर्मेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज स्टोर्ड इन द inode. In Unix, information or in Unix, attribute information of a file is stored in inode. तो इसीलिए जब मैं यूनिक्स डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं तो आपके जितने भी एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन है वो सारी inode में चली जा रही है. वो सारी कहां चली जा रही है? inode में चली जा रही है. और क्या बोला मैंने? एनटीएफएस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है, एनटीएफएस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है, उसमें एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को कहां स्टोर करके रखता हूं? क्या बोला था? डॉस या एनटीएफएस के करस्पॉन्डिंग जो एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन है उनको कहां स्टोर करता हूं? कहां 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 बोलो. अगर आपने वो बोल दिया तो अगला कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही क्लियर है. डायरेक्टरी में. करेक्ट आकाश. क्या बोला हमने? कि डॉस या फिर एनटीएफएस फाइल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, उसके लिए अगर मैं सोचता हूं तो डॉस के अंदर या एनटीएफएस के अंदर एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी एंट्री में स्टोर की जाती हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज डॉस डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन. पिछला हमने क्या देखा? यूनिक्स डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन. अब हम देख रहे हैं डॉस डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन. क्या बोला? इन एनटीएफएस और डॉस इंफॉर्मेशन about the attributes of a file are stored in the directory entry itself. Are stored in the directory entry itself. Clear? Okay, correct. So the next thing is, तो अभी हमने यूनिक्स की डायरेक्टरी देखी थी, अब डॉस की डायरेक्टरी देखते हैं. तो इतनी बड़ी क्यों?
इसको बहुत सारी चीजें स्टोर करनी है। सो दिस इज नथिंग बट DOS डायरेक्टरी। तो सर डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या होगा सर? सर डायरेक्टरी की एक ही एंट्री के अंदर देयर इज जस्ट वन डायरेक्टरी एंट्री। वन डायरेक्टरी एंट्री। क्या क्या होगा सर इसके अंदर? सर फाइल का नाम, सारे के सारे एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं डॉस की, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे आप यहीं स्टोर करके रखोगे। तो इसका मतलब फाइल का नाम भी यहीं आएगा, उसका एक्सटेंशन भी यहीं आएगा, उसका टाइप भी यहीं आएगा, उसका परमिशन, ऑनर की परमिशन भी यहीं आएगी, एंड सो ऑन, बहुत सारी परमिशन यहीं आएंगी, है ना? तो क्या क्या आएगा इसमें? सर फाइल का नाम, सर एक्सटेंशन, सर टाइप, सर साइज, sir honor, and so on. All this information are known as general attributes. So सारे के सारे जनरल एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन आपकी एक डायरेक्टरी एंट्री में ही होंगी। हाँ समझ गए? तो जो कुछ भी लिखना है सब यही लिख दो, जो कुछ भी लिखना है सब यही लिख दो, ठीक है ना? इसके अलावा एक चीज होगी इसके अंदर, क्या? फर्स्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस। फर्स्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस, और ये इंफॉर्मेशन है आपकी लोकेशन एट्रीब्यूट। ये कैसा एट्रीब्यूट है सर? ये है लोकेशन एट्रीब्यूट। सर इस अकेले एट्रीब्यूट से कैसे काम चलेगा बताते हैं। लेट्स एज्यूम कि ये है आपकी फाइल ABC और ये है कोई फाइल LMN। अलग अलग हैं, पिछले वाले से मत समझना सर ये वही फाइल है क्या, परेशान मत करना, ये वही फाइलें नहीं है ना? तो यहाँ पर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, वो तो आप समझ ही लोगे कि वो किस काम आएंगी। लेकिन लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर फर्स्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस में लिखा हुआ है X और नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस में लिखा हुआ है Y। तो मैं काम करता हूँ, ABC एक फाइल थी, शुरुआत वाली फाइल बताओ मैंने क्या क्या स्टोर की थी? सर आपने शुरुआत में दो फाइल ली थी, एक फाइल ली थी XYZ, एक फाइल ली थी XYZ और एक फाइल ली थी AB, आया ना? यही दो ली थी ना? और XYZ की साइज थी 4। कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ, ये रही। सर आपने XYZ की फाइल ली थी 4 और AB की साइज ली थी 3। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये इसका यूज करके कैसे होगी। मैंने इसके स्टार्टिंग वाले एड्रेस बोल दिए। सो लेट्स अज्यूम लेट द साइज ऑफ, समझ लो इसको यहां से तो समझने में आसानी होगी। लेट द साइज ऑफ XYZ इज इक्वल टू 4 डिस्क ब्लॉक, hello, and let the size of AB is equals to 3 disk block। यहां लिखे होंगे कहीं ये 4 और 3 इस तरीके से लिखे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो अब ये वाली चीज आ गई। अब सर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे? अब एक्चुअल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे?
तो इसको एक्सेस करने के लिए होगी आपके पास फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होगी? आप लोगों ने कभी ये फाइल सिस्टम सुना है? फैट 16, फैट 32 सुना होगा, फैट, FAT, फैट। तो ये एक्चुअल में सिस्टम है फाइल को स्टोर करने का। आप एक्सटेंशन सुने हैं, NTFS सुने हैं, फैट सुने हो, फैट 16, फैट 32, तो ये सारे के सारे फाइल को स्टोर करने के तरीके हैं, है ना, या फिर उनके डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन के तरीके हैं। तो ये जो फाइल एलोकेशन टेबल है ये आपका NTFS या तो फिर DOS के अंदर यूज होता है। इसके अंदर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ये फैट 32 भी हो सकता है, फैट 16 भी हो सकता है, बट जनरली आपका जो फैट 32 है वो सारे के सारे सिस्टम के साथ कॉम्पेटिबल है। अब एक काम करना, अगर आप लोग समझना चाहते हो ना कि सर ये क्या कहानी है, तो कभी एक काम करना कि आप जब डिस्क को फॉर्मेट करते हो ना, तो वो कभी कभी डिस्क को फॉर्मेट करते टाइम एक्सटेंशन मांगता है, तो उसमें जाकर के फैट 32 एक्सटेंशन चूज कर लेना, फैट 32 एक्सटेंशन चूज कर लेना, और फिर देखना और मुझे बताना कि आपका जो पेन ड्राइव है ना वो होगा 64 GB का, आपका पेन ड्राइव होगा 64 GB का, लेकिन कभी भी फैट 32 फाइल सिस्टम चूज करके और उसके अंदर 4 GB से बड़ी फाइल स्टोर करने की कोशिश करना। देखते हैं समझना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एड्रेसेस होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, X नहीं Y, सर एड्रेस X, ओके सर, फिर दी लास्ट एड्रेस, ठीक है सर, कुछ तो बना रहे हो, समझते हैं। So this is entry 0, this is entry 1, entry 2, entry 3, entry 4, entry 5, entry 6, entry 7, entry 8, entry 9, entry 10, entry 11. This is entry Y, this is entry X. बीच में होगी दुनियादारी। ओके, सुना क्या कहानी? इसने क्या बोला है कि आपकी जो फाइल XYZ है इसका जो फर्स्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये फाइल स्टोर होना शुरू हुई है, ये किस एड्रेस से स्टोर होना शुरू हुई है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है वो है X। इसका मतलब फाइल X का, इसका मतलब फाइल XYZ का जो डेटा है वो सबसे पहले किस ब्लॉक नंबर पर रखा हुआ है? वो सबसे पहले डिस्क ब्लॉक नंबर X पर रखा हुआ है। सुनना, तो आप ये एक्चुअल में डिस्क ब्लॉक ये डिस्क ब्लॉक नहीं है, ये डिस्क ब्लॉक्स नहीं है, ये सिर्फ उतनी एंट्रीज है। टोटल कितनी एंट्रीज होंगी इस फाइल में? अगर मैं बोल रहा हूं n-1, अगर मैं बोल रहा हूं n-1, तो यहां पर n क्या होगा? वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स इन द डिस्क। तो आपको हर डिस्क ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है, आपको हर डिस्क ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है। तो सर यहां से क्या हुआ? अब आपने जैसे ही बोला फाइल XYZ, आपने बोला फाइल XYZ को एक्सेस करना है, तो उसने बोला ठीक है करो। तो बोले फाइल XYZ को एक्सेस करना है, स्टार्टिंग में कहा? बोले जो फर्स्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस है वो तो X है। तो अब इसके अंदर पॉइंटर भी मेंटेन नहीं हो रहा है, समझना ना, यहाँ पर पॉइंटर भी नहीं है और ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, यहाँ पर पॉइंटर भी नहीं है और ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो फिर कैसे हो रहा है? सर सबसे पहले मैं डिस्क का ब्लॉक नंबर X उठाऊंगा, उस ब्लॉक नंबर X से मुझे स्टार्टिंग का कुछ डेटा मिल जाएगा XYZ फाइल का। फिर बोलूंगा अरे ब्लॉक X तो पूरा पढ़ लिया मैंने,
अब अगला वाला कहाँ, तो ये फाइल एलोकेशन टेबल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल पे। फिर ये फाइल एलोकेशन टेबल पे देखेगा कि एंट्री नंबर x जो है फाइल एलोकेशन टेबल का, एंट्री नंबर x जो है फाइल एलोकेशन टेबल का, उस एंट्री पर क्या लिखा हुआ है। तो उसने बोला फाइल एलोकेशन टेबल की एंट्री नंबर x पर 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि फाइल XYZ का जो नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक है वो ब्लॉक नंबर 4 है। तो आपने फिर ब्लॉक नंबर 4 एक्सेस कर लिया। फिर आपने बोला फिर अगला कौन सा, तो ब्लॉक नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है मान लो कि 7, ब्लॉक नंबर 4 के ऊपर मान लो कि लिखा हुआ है 7। तो आपको पता चला कि ओके ब्लॉक नंबर 4 के बाद XYZ का डेटा जिस ब्लॉक में रखा हुआ है वो है ब्लॉक नंबर 7। तो मैं ब्लॉक नंबर 7 पे गया, फिर मैं ब्लॉक नंबर 7 पे गया, तो x पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, फिर 7 पढ़ लिया। तो 7 पे लिखा हुआ था मान लो कि 1, 7 पे 1 नहीं लिखता हूं, 7 पे लिखा हुआ था मान लो कि ब्लॉक नंबर 9। ठीक है, तो आपको पता चला कि जो नेक्स्ट ब्लॉक का डेटा है, तो इस फाइल का जो नेक्स्ट डेटा है वो ब्लॉक नंबर 9 में रखा हुआ है। फिर आप ब्लॉक नंबर 9 पे गए। सुनना, इस फाइल की साइज कितनी थी? इस फाइल XYZ की साइज थी 4 ब्लॉक। तो आपका पहला ब्लॉक तो था ब्लॉक नंबर x, दूसरा ब्लॉक था ब्लॉक नंबर 4, तीसरा ब्लॉक था ब्लॉक नंबर 7 और चौथा ब्लॉक था ब्लॉक नंबर 9। तो अगर फाइल की साइज ही 4 ब्लॉक थी तो आपको 4 से ज्यादा ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर 9 पे लिखा होगा -1, यहाँ पर 9 पर लिखा होगा -1। तो ये -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल। इट रिप्रेजेंट्स the last block of the file. क्लियर? सिमिलरली बात हुई जब फाइल AB को एक्सेस करना था तो AB का स्टार्टिंग एड्रेस मिला कि बेटा जो फाइल AB है वो स्टोर होना शुरू हुई है ब्लॉक नंबर Y से। तो आपने ब्लॉक नंबर Y को एक्सेस किया, उसका डेटा पढ़ लिया, फिर बोला यार अगला वाला कहाँ मिलेगा? तो इसने बोला कि बेटा अगला वाला मिलेगा तुमको ब्लॉक नंबर 11 पे। इसने बोला अगला वाला मिलेगा ब्लॉक नंबर 11 पे। तो मैं गया ठीक है, तो Y से डेटा पढ़ लिया, फिर मैं गया 11 पे, 11 का डेटा एक्सेस कर लिया, फिर बोला और कहाँ मिलेगा? तो उसने बोला अगला वाला मिलेगा ब्लॉक नंबर 2 पे। तो मैं 2 पे गया, 2 का एक्सेस भी कर लिया। तो 3 ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या लिखा होगा? यहाँ पर लिखा होगा -1। इसका मतलब लास्ट ब्लॉक of file AB and this is the last block of the file XYZ। क्लियर? तो अगर आपके पास फाइल एलोकेशन टेबल में उतनी एंट्री है, अगर आपके पास फाइल एलोकेशन टेबल में उतनी एंट्री है जितने टोटल नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स हैं डिस्क में, तो आप इन एंट्रीज का यूज करके ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि उस फाइल के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डेटा किस डिस्क ब्लॉक में मिलेगा। क्लियर? क्लियर 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 है भाई? क्लियर है? हेलो 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 हेलो। ठीक, तो दोनों अपनी अपनी जगह है। NTFS फाइल एलोकेशन टेबल का यूज करता है, इसका मतलब डायरेक्टरी एंट्री का यूज करता है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट फाइल। और आपका जो यूनिक्स फाइल सिस्टम है वो किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए उस फाइल का जो आईनोड है सबसे पहले उसको एक्सेस करता है, और आईनोड से उसको पता चलता है कि ये किस टाइप की है, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसकी साइज क्या है, इसको कैसे एक्सेस करना है, कौन सा डेटा कहां पर रखा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर आपको वहां से मिलती है। क्लियर 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 क्लियर? सो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों में कोई सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हैं, दोनों अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट दी डायरेक्टरी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पर हर डायरेक्टरी की जो एंट्री होगी
वो ज्यादा स्पेस लेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी के अंदर ही डालनी है, डायरेक्टरी एंट्री के अंदर ही डालनी है। और जब मैं यूनिक्स फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी की बात करूंगा तो यूनिक्स फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी एंट्री बहुत छोटी होगी, उसमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन होगी, फाइल का नाम और उसका आइनोड नंबर, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन उस फाइल की उस आइनोड से मिलेंगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो होंगी उस फाइल की वो उस आइनोड से मिलेंगी। क्लियर एवरीवन? बोलो 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 बोलो, सब कुछ क्लियर? Last thing is what? Free space management. तो हमने क्या बोला था, आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिस्क के कौन कौन से ब्लॉक फ्री हैं। हमको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिस्क के कौन कौन से ब्लॉक फ्री हैं। सो टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्री ब्लॉक्स ऑफ द डिस्क, फ्री स्पेस मैनेजमेंट इज यूज्ड। ओके, क्यों यूज होता है? टू get the information about the free blocks of disk two concepts are suggested. पहला क्या है? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं। मेंटेन फ्री लिस्ट, इसमें क्या होता है, आप एक लिंक लिस्ट के तरीके से सारे के सारे जो फ्री ब्लॉक्स हैं, तो इनिशियली सारे के सारे ब्लॉक्स फ्री होंगे, तो इनिशियली सारे के सारे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन इस फ्री लिस्ट में होगी, इनिशियली सारे के सारे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन इस फ्री लिस्ट में होगी। तो इसमें क्या होता है, फ्री लिस्ट है, एक पॉइंटर है, ठीक है। इस फ्री लिस्ट को मेंटेन किया जाएगा डिस्क ब्लॉक्स में ही। तो इसके अंदर क्या बहुत सारे एड्रेसेस होंगे कि जो डिस्क ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर ए फ्री है, ब्लॉक नंबर सी फ्री है, एंड सो ऑन, राइट। अगर ये फर्स्ट ब्लॉक फुल हो गया, तो कहां जाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द डिस्क। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। अभी भी नहीं हुआ तो एक और आगे चले जाएंगे।
तो ये सब क्या है? ये सब क्या है सर? सर ये सब है ब्लॉक नंबर्स of the disk which are currently free। तो क्या हुआ? आप एक लिंक लिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो, आप एक लिंक लिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो जिस लिंक लिस्ट के अंदर आपने ये इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई हुई है कि कौन कौन से ब्लॉक हैं डिस्क के जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्री हैं, है ना? सो लेट्स अज्यूम कि इसके ऊपर भी अगर मैं क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश कर लूं तो क्या करेंगे सर? क्या ही करोगे सर? सो लेट्स अज्यूम लेट disk size, this is not the disk block size, let's assume disk size is 20 megabyte, disk block size is equals to disk block size disk block size is 1 kilobyte। उसको छोड़ो, उसको बोलोगे क्या? इसको बोलोगे 40 मेगाबाइट। डोंट कॉल इट 20, लेट्स से इट्स 40 मेगाबाइट। What will be the disk block address? कितने हुए हैं? टोटल कितने डिस्क ब्लॉक होंगे? नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स विल बी 40 मेगाबाइट divided by 1 kilobyte, so this will come out as 40k। so to represent 1 out of 40k you will eventually require 16 bit of address, yes or no? So disk block address will be of 16 bit। clear? चमका इतना? समझ लो बात को। so यहां से मुझे क्या पता चलता है सर? यहां से मुझको, अगर मैं इन दोनों को यहां से देखता हूं तो मुझे पता है डिस्क ब्लॉक की साइज 1 किलोबाइट है और हर डिस्क ब्लॉक एड्रेस 2 बाइट का है। 16 बिट दैट इज 2 बाइट। इसका मतलब one disk block can store 512 one disk block can store 512 addresses। राइट? सो बात समझना, अगर मैं इनिशियली देखूं तो इनिशियली क्या सारे के सारे ब्लॉक्स फ्री होंगे? अगर मैं इनिशियली देखूं तो क्या इनिशियली सारे के सारे 40k ब्लॉक्स डिस्क ब्लॉक्स फ्री होंगे? यस सर। सो इनिशियली when all 40k blocks are free, initially when all 40k blocks are free, we need to store the addresses of all those 40k blocks in the free list।
यस, शुरुआत में सारे के सारे फ्री हैं, तो आपको सारे के सारे 40K ब्लॉक्स के एड्रेसेस को फ्री लिस्ट में डालना पड़ेगा. That is, we need to store 40K into 16-bit information. We need to store 40K into 16-bit information. That is 80 kilobyte of information, and hence 80 disk blocks will be needed to maintain free list. Yes or no? है ना? एक डिस्क ब्लॉक के अंदर आप कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो? 1 किलोबाइट. और जब शुरुआत में सारे के सारे डिस्क ब्लॉक खाली हैं, तो आपको हर डिस्क ब्लॉक, इसका मतलब 40K डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस को स्टोर कराना पड़ेगा. हर डिस्क ब्लॉक का एड्रेस 2 बाइट का है. हर डिस्क ब्लॉक का एड्रेस 2 बाइट का है. इसका मतलब 40K डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस ओवरऑल 80 किलोबाइट के होंगे. वन डिस्क ब्लॉक कैन स्टोर 1 kilobyte of information. So to store the addresses of 40K blocks, you will require 80 blocks of the disk. Yes or no? Clear इतना? ये क्लियर है. मैं क्या बोल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं कि फ्री लिस्ट, और हम एक फ्री लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं. फ्री लिस्ट के अंदर क्या है? You will maintain the block number of the disk block which are currently free into a list. Now the node of the list will be nothing but the block of the disk. Node of the linked list will be nothing but the block of the list. अब अगर कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी फ्री डिस्क ब्लॉक की नीड होती है, कभी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी फ्री डिस्क ब्लॉक की नीड होती है, तो वो फ्री लिस्ट के अंदर जाएगा. फ्री लिस्ट के अंदर से जो भी सबसे पहले डिस्क ब्लॉक होगा उसको उठा करके एलोकेट कर देगा और उस एंट्री को इनवैलिड कर देगा और खत्म. है ना इसका मतलब? और जैसे ही एक पूरा ब्लॉक पूरा का पूरा डिस्क ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ये एड्रेस को नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक पे ले जाएगा और इस एंट्री को फ्री एंट्री के फॉर्म में स्टोर कर देगा. क्लियर है सबको? क्लियर है? मैनेजमेंट में जाने की जरूरत नहीं. आप इसके लिए बहुत सारी एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हो कि ये मेंटेन कैसे होगी. मैनेजमेंट में जाने की जरूरत नहीं है. आप बहुत सारे तरीके डिफाइन कर सकते हो कि ये मेंटेन कैसे होगी, बट ये समझ रहे हो कि एक तरीका है जिसका यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि कौन कौन से ब्लॉक्स डिस्क में फ्री हैं बाय मेंटेनिंग अ फ्री लिस्ट. यस बोलो. भाई सिर्फ 2 मिनट का बचा है, बोल लो. मुझे एक चीज और बतानी है बस. नाउ मुझे बताना, जब सारे के सारे ब्लॉक्स यूज हो जाएंगे, तब आपको सिर्फ एक डिस्क ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन दी फ्री लिस्ट. वो ऑब्वियसली उसकी सारी एंट्रीज इनवैलिड होंगी, लेकिन ये जो पॉइंटर है ये किसी ना किसी चीज को तो पॉइंट करेगा. दिस द आइडिया दैट मैं इनिशियली कम से कम एक डिस्क ब्लॉक तो रखूंगा ही अगर कोई भी ब्लॉक फ्री नहीं है तो. क्यों? ताकि जब भी कोई ब्लॉक फ्री हो तो उसकी इंफॉर्मेशन उस डिस्क ब्लॉक के अंदर स्टोर कर पाऊं. So just note down. When all the blocks of the disk are in use, then we will require only one disk block to maintain
freest. So this is one concept. This is one concept using which we can store the information of the free blocks. Right? The second concept related to this is the concept of bitmap. maintain bitmap. So bitmap में क्या होगा, हर disk block को there will be a binary bit associated. So what happens in this? In this case, there will be a binary bit associated with each block of the disk. Binary bit will either be 0 or 1. 0 represents that is block is free. 1 represents block is in use. It's called that this particular block is not free at this particular point of time. Okay. Now, अब देखना. Consider the same example as above. To maintain, कितने ब्लॉक थे वहां पर? 40 के ब्लॉक्स. To maintain the information about 40k blocks of the disk, जो हमने पिछले उसमें कंसिडर किए उन्हीं की बात कर रहा हूं. 40k block of the disk we need to store 40k bits in the bitmap. We need to store 40k bits in the bitmap. तो क्या होगा? सुन लो यहां से. This is the bitmap for 40k blocks of disk. तो क्या होगा? सुन लो. 40k bit कितनी स्टोर करनी है? We need to store 40k bit in the bitmap. तो 40k bit is actually what? 40k bit is actually how many bytes? 40 divided by 8 kilobytes. That is 5 kilobytes. Therefore, we need 5 blocks of the disk. क्या किया हमने? हमने 5 ब्लॉक ले लिया डिस्क के. So now, so this is first block of the disk. अब इनके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं? सुनना, यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूं? 1 1 1
0 0 1 1 and so on, 0 1 0 1 1 and so on। तो इस तरीके से मैं बिट स्टोर कर रहा हूं। तो अगर ये पहले बिट 1 है, इसका मतलब फर्स्ट 3 blocks of disk are busy, fourth and fifth block of disk are free, एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, आपने हर बिट के आपने हर ब्लॉक ऑफ डिस्क के करस्पॉन्डिंग, सुन लो अच्छे से, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने हर ब्लॉक ऑफ डिस्क के करस्पॉन्डिंग एक बिट फिक्स कर दी। बोले जो पहले बिट है ये डिस्क ब्लॉक नंबर 0 के करस्पॉन्डिंग है, ये डिस्क ब्लॉक नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग है, ये डिस्क ब्लॉक नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग है, ये डिस्क ब्लॉक नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग है, ये डिस्क ब्लॉक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग है, ये डिस्क ब्लॉक नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग है, एंड सो ऑन। तो आपको कभी भी अगर किसी डिस्क ब्लॉक के लिए सर्च करना हुआ कि कौन सा डिस्क ब्लॉक फ्री है, तो आप इस बिट मैप के अंदर जीरोस के लिए सर्च करोगे। जैसे आपको 0 मिलेगा तो आपको पता चलेगा ओके दिस 0 इज एट दिस पोजीशन, देयरफॉर दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दैट डिस्क ब्लॉक नंबर। इसका मतलब ये डिस्क ब्लॉक अभी फ्री है, तो वो डिस्क ब्लॉक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को असाइन कर देगा और इस 0 को 1 कर देगा, क्योंकि अब ये डिस्क ब्लॉक बिजी हो गया है। समझ गए बात को? समझ गए बात को कि आप दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या तो आप फ्री लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, उसका मतलब एक फ्री लिस्ट मेंटेन करो, या तो फिर आप एक बिट मैप का यूज कर सकते हो। अगर फ्री लिस्ट का यूज करते हो तो जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो फ्री है वो ज्यादा होंगे, तो फ्री लिस्ट को मेंटेन करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पर 80 डिस्क ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट थी जब मैंने इसकी बात की। लेकिन अगर मैं बिट मैप का यूज करता हूं तो हर ब्लॉक के लिए सिर्फ एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, और यहां पर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो डिस्क ब्लॉक खाली है या भरा हुआ है, आपको हमेशा उस डिस्क ब्लॉक के लिए 1 बिट मेंटेन करनी पड़ेगी। सो इस केस में नो मैटर हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ द डिस्क आर फ्री और busy, you will always require 4 blocks of the disk to maintain the bitmap to identify the free block of the disk. क्लियर है? ये बता दो क्लियर है सबको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है क्या ये कि ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सोच लो ना क्या ही बनाएंगे इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, सिर्फ वही बना सकते हैं कि बिटमैप को मेंटेन करने के लिए कितने ब्लॉक्स ऑफ डिस्क की रिक्वायरमेंट है और फ्री लिस्ट को मेंटेन करने के लिए कितने ब्लॉक ऑफ डिस्क की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं दोनों में से फ्री डिस्क ब्लॉक को ढूंढने के लिए कौन सी अप्रोच ज्यादा बेनिफिशियल है, तो कौन सी होगी? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि फ्री डिस्क ब्लॉक को ढूंढने के लिए, इफ आई एम आस्किंग कि फ्री डिस्क ब्लॉक को ढूंढने के लिए दोनों में से कौन सी अप्रोच ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, लिंक लिस्ट वाली या बिटमैप वाली? लिंक लिस्ट और बिटमैप? सॉरी गुलाम, सुनना कहानी को। बिटमैप वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको 0 के लिए सर्च करना पड़ेगा। बिटमैप वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको 0 के लिए सर्च करना पड़ेगा, इसलिए ये स्लो है। फ्री लिस्ट वाला जो अप्रोच है उसके अंदर जैसे ही आप फ्री लिस्ट को एक्सेस करोगे, आप उस पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग जाओगे तो उस ब्लॉक में जो सबसे पहला एड्रेस मिलेगा वही डिस्क ब्लॉक आपका फ्री होगा, तो आप तुरंत फाइल को एक ब्लॉक अलोकेट कर पाओगे। क्लियर? अगर आप बिटमैप का यूज करते हो तो आपको 0 के लिए सर्च करना पड़ेगा, एंड दैट सर्चिंग विल रिक्वायर सम टाइम, है ना? लेकिन अगर आप फ्री लिस्ट का यूज करते हो तो फ्री लिस्ट जिस ब्लॉक का एड्रेस देगी उस ब्लॉक में जो सबसे पहला डिस्क ब्लॉक एड्रेस है, दैट डिस्क ब्लॉक इज गारंटीड टू बी फ्री, और आप उसके बेसिस पे सीधे सीधे वो ब्लॉक फाइल को अलोकेट कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू अलोकेट अ ब्लॉक टू द फाइल which will be more efficient
free list will be more efficient compared to bitmap. Clear? So with this stupid concept, जो एक छोटा सा था कि बाकी सब तो इम्पोर्टेंट था, हर एक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई नोट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉस इम्प्लीमेंटेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, वो आपको सिर्फ फाइल एलोकेशन टेबल के कॉन्सेप्ट पे पूछ सकता है कि कितना कब -1 होगा एंड ऑल दैट, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता। इसके ऊपर क्वेश्चन बस दो ही चीजों में पूछ सकता है कि फ्री लिस्ट को मेंटेन करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, बिटमैप को मेंटेन करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, और कौन सा एफिशिएंट है इन ऑर्डर टू अलोकेट द ब्लॉक्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फाइल। यही दो हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट। सो with this particular thing we end the concept of disk management and file system.